हेलो बच्चों, नीट बीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पॉलीमर का सेकंड लेक्चर है, क्विक रिवीजन है। जैसा कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था कि कौन एडिशन पॉलीमर और कौन कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल होता है। तो आज उसी से रिलेटेड नए टॉपिक पे आए हैं। आज का टॉपिक है कोपॉलीमर। ठीक है, अब यहाँ पे है कॉमन नेम ऑफ कोपॉलीमर। कोपॉलीमर का यहाँ पे कॉमन नेम है। मोनोमर उसका क्या होगा, देन उसका यूज क्या होगा, ये एक एक चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे है, ध्यान देंगे, सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर को स्टाइरीन ब्यूटाडाइइन रबर यानी एसबीआर, एसबीआर का पूरा नाम क्या होता है, स्टाइरीन ब्यूटाडाइइन रबर, या इसी को ब्यूना एस कहते हैं। कैसे बनता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, स्टाइरीन लेंगे और ब्यूटा 1,3 डाइइन लेंगे। तो ये दोनों इसके क्या होंगे, मोनोमरिक यूनिट होंगे। इन दोनों को मिलाएंगे तो ब्यूना एस या एसबीआर बनेगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। डेक्रोन या टेरिलीन होता है। इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका नाम क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। मैं लिख देता हूं, एक मिनट बेटा। इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल और इसको क्या कहते हैं, टेरिथैलिक एसिड कहते हैं। ये दोनों मोनोमेरिक यूनिट होते हैं। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो डेक्रोन या टेरिलीन बनेगा। अब है ग्लिप्टर। अब ये इथाइलिन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ग्लिप्टर बनता है। तो ये हमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। नायलॉन 6,6 का मतलब क्या है, 6,6 का मतलब है 6 कार्बन। कैसे जरा समझते हैं। ये है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, इसलिए नायलॉन लगा के 6 लिखा गया है। ये है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड में 4, 5, 6 कार्बन है, इसलिए नायलॉन 6,6 को नायलॉन 6,6 कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन में 6 कार्बन, एडिपिक एसिड में 6 कार्बन होते हैं। मतलब इनके जो मोनोमेरिक यूनिट यूज किए जाते हैं दोनों में कार्बन का नंबर 6 होता है। आगे चलते हैं। एक है बैकेलाइट, फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल, इनको मिलाने से बनता है। अब जरा यूज समझते हैं। अगर हम ब्यूना एस यानी एसबीआर के यूज के बारे में समझें तो यहाँ पे कहां पे होगा, लाइट बनाने में, टायर्स बनाने में, बेल्टिंग करना, होसेस में, रबर, सॉल में होगा। फिर इसके बाद जो डेक्रोन या टेरिलीन होता है, फैब्रिक मैग्नेटिक रिकॉर्डर जो टेप होता है उसको बनाने में किया जाता है। तो मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल लिखा है कहां कहां यूज होता है, तो तुमको ध्यान देना है। फिर है ग्लिप्टर। ग्लिप्टर का यूज कहां करते हैं, पेंट में, लिक्वर्स में करते हैं। नायलॉन 6,6 का कहां करते हैं, टायर्स में, कॉर्ड में, रोप में, कारपेट यानी रस्सी कारपेट बनाने में। बैकेलाइट का यूज कहां पे करते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच बटन बनाने में। तो जो इलेक्ट्रिक गुड्स होते हैं यहाँ पे गैजेट्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फोनोग्राफ रिकॉर्डर बनाने में, फाउंटेन पेन बनाने में, इन सब कंघी बनाने में, इन सब चीजों को बनाने में बैकेलाइट का यूज करते हैं। क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलो, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो छठा क्या है, मीलामाइन फॉर्म है, जिसे मीलामाइन फॉर्म एल्डिहाइड रेजिन कहते हैं या फिर इसी को केवल मीलामाइन कहते हैं। क्लियर है, कैसे बनेगा, तो इसका जो मोनोमेरिक यूनिट होता है फॉर्मल्डिहाइड होता है और ये मीलामाइन होता है। क्या होता है, मेलामाइन। मेलामाइन, मेलामाइन में कितने नाइट्रोजन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 नाइट्रोजन एटम होते हैं। कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, ये ध्यान देना। कितने लोन पेयर होते हैं, एक इस नाइट्रोजन का, एक इसका 2, एक इसका 3, एक इसका 4, एक इसका 5, ये हमारे लोन पेयर बनेंगे और एक लोन पेयर यहाँ पे। तो इस तरीके से तुमको पता होना चाहिए कि कितने लोन पेयर होंगे, कितने पाई बॉन्ड होंगे, कितने इनमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो ये सारी चीज तुम पता रखोगे तो ज्यादा बेटर है। और इस स्ट्रक्चर को याद रखना, मेलामाइन का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब इसका यूज कहां करते हैं, प्लास्टिक के जो क्रॉकरी होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। इसके बाद देखो एक पॉलीयूरेथेन, इसका मोनोमेरिक यूनिट इथाइलिन ग्लाइकॉल है और एक इथाइलिन डाई आइसोसाइनेट है। अब इसका यूज कहां करते हैं, इसका यूज करते हैं फैब्रिक, फाइबर, पेंट, हीट इंसुलेटर वगैरह वाले इंस्ट्रूमेंट को बनाने में करते हैं। तो इस तरीके से देखो शॉर्ट वीडियो बन रहे हैं, छोटे छोटे, ज्यादा बोल के 4 मिनट 5 मिनट के। और हमारा इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारा चीज कवर भी हो जा रहा है। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।